हालेलुया। खुदा उनके पाक नाम में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर सफारिश रहमत एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ, जो आज मैं और आप खूबसूरत बातें सीखने को हैं। मत्ती रसूल की मार्फत खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम, जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है, जिसमें खूबसूरत बातें मिलती हैं खुदावंद के कलाम में। आज हम मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान उसका हम 5वां बाब और उसकी हम चंद आयात पर गौर करेंगे। 5वां बाब है और उसकी हम 13वीं और 14वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा, तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय उसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। और 14वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। अजीजों, हमने क्या पढ़ा है? तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। पहली बात, तुम जमीन के नमक हो। मुकद्दस लोग अपनी कोशिश से नमक नहीं बनते, बल्कि नई पैदाइशी से नमक खलक किए गए हैं और नमक की तमाम तरखूबियां अपने अंदर रखते हैं। सच्चे मसीही अपनी नमकीनी देते रहते हैं और खाने की मेज़ का मज़ा है। बस हम नमक बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अकरार करें कि हम नमक हैं। नमक की चंद खूबियां जो दर्जा झैल हैं। नमक की चंद खूबियां, तुम जमीन के नमक हो। हमने नमक एक खूबसूरत जो चीज है। नमक के बगैर जो है, अगर नमकियात की कमी हो जाए इंसानी बदन में तो बीमार पड़ जाता है। और नमक जो है, इसकी नुमाया खूबी जो है, नमक बदबू को दूर करता है। मुकद्दसों सुनिएगा, नमक बदबू को दूर करता है। अगर आप दुनिया में रहकर अपने आसपास के लोगों के अंदर से वो हर तरह की गुनाह की, नशेबाजी की बदबू को दूर नहीं कर रहे या दूर करने का स्वभाव नहीं, तो फिर आप इस कलाम के मुताबिक नहीं हैं। जो खुदा उनके कलाम में हम पढ़ते कि तुम क्या हो? तुम जमीन के नमक हो। जमीन को के टेस्ट को बढ़ाना जमीन पर रहते हुए मुकद्दसों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, शार्ट थोड़ा सा जल्दी से बयान कर रहा हूं। दूसरी बात जो है, नमक बदबू को दूर करता है। अगर जिस तरह आम शख्स की जिंदगी में गुनाह, नफरत, कदूरत की बदबू आती है, मुकद्दसों की जिंदगी से खुशबू आनी चाहिए। वो रिश्तों को जोड़ने वाले हों, ना कि तोड़ फोड़ करने वाले हों। अजीजों, बदबू नहीं, नमक बदबू को, स्मेल को दूर कर देता है। नमक लगाने से बदबू खत्म हो जाती है। आप जहां पर जाएं, आपकी गुफ्तगू दूसरों की
जो नफरत भरी बातें हैं उनमें ऐसी खूबसूरती, ऐसी वो अच्छी फ़ज़ा कायम कर दें ताकि वो बदबू जाती रहे। तीसरी बात, नमक सफाई का काम करता है। तुम ज़मीन के नमक हो। नमक सफाई का काम करता है। जिस जगह पर अजीज़ों जो बंजर ज़मीन हो जाती है, नमक उसमें कम हो जाता है, और जब नमक डाला जाता है ज़मीन और दरख्त अपना हासिल देना शुरू कर देते हैं। नमक सफाई का काम करता है। आज गौर कीजिएगा, खुदा का कलाम जो आज हमें सिखा रहा है, जो हम सीख रहे हैं, तुम ज़मीन के नमक हो। नमक सफाई का काम करता है। ज़मीन को साफ करना मुकद्दसों खुदा के लोगों आपकी जिम्मेदारी है। और चौथी बात क्या है, नमक दायमी है, कभी ख़त्म नहीं होता। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पर मुकद्दस खुदा के लोग कभी ख़त्म नहीं होंगे, दायमी है। नमक दायमी है। नंबर 5, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल प्यास को बढ़ाता है। जैसे जैसे लोग आपकी गुफ्तगू सुने, वैसे वैसे ही लोग की प्यास बढ़ जाए आपके साथ बात करने के लिए। लोगों के अंदर ऐसी तड़प आ जाए कि आप शाद हो जाए, उनके अंदर तड़प हो, प्यास बढ़ जाए कलाम की बातें सुनने के लिए, खुदा का पैगाम सुनने के लिए, खुदा की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए। तुम ज़मीन के नमक हो। और नमक क्या करता है? नमक का ज़्यादा इस्तेमाल प्यास को बढ़ाता है। प्यास से हो जाए कलाम के लोग। अजीज़ों, ऐसी आपके अंदर बातें हों। नंबर 6, नमक सेहत को बरकरार रखता है, बल्कि उसकी कमी से आदमी बीमार हो जाता है। नमक सेहत को बरकरार रखता है। दुनिया अगर बीमार है, दुनिया अगर लागर है, दुनिया अगर परेशान है, दुनिया के अंदर बीमारियां अगर राज कर रही हैं, तुम ज़मीन के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाते रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। नमक क्या करता है? नमक सेहत को बरकरार रखता है। बीमार पड़ गए हैं, आपके अंदर से ऐसी हिकमत की बातें हैं, आप जो कहेंगे हो जाएगा। आप जो ज़मीन पर बांधेंगे आसमान पर बंध जाएगा, जो ज़मीन पर खोलेंगे आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नमक क्या करता है? सेहत को बरकरार रखता है। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप कलाम को नहीं बयान करेंगे, आप नहीं कहेंगे, लोग बीमार पड़ जाएंगे। दुनिया वालों को बताएं कि हम ज़मीन का नमक है। और नंबर 7, नमक बदन में हल तो हो जाता है मगर हजम नहीं होता। नमक बदन में हाल तो हो जाता है, हजम नहीं होता। क्यों? आप जो चीज़ हजम हो जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। पर तुम ज़मीन के क्या हो? नमक हो। हल हो जाना फ़र्क बात है, हजम होने के साथ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तुम ज़मीन के नमक हो। 8वीं बात है, नमक हल तो हो जाता है बिलाशुबा, शक्ल तो बदल लेता है मगर मज़ा नहीं बदलता। आप जहाँ पर भी जाएं, अच्छे लोगों में बैठें या जौन सी भी महफिल में बैठें, आपकी गुफ्तगू का माखज़ और मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा का कलाम हो, और शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो। फिर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाबी के लिए आए उसके हाथों में आ जाए। लिखा है, तुम क्या हो? ज़मीन के नमक हो। नमक हल तो हो जाता है, शक्ल भी बदल लेता है, लेकिन मज़ा नहीं बदलता।
آپ کا مزہ ہر محفل میں، ہر جگہ پر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔